वी हैव ए टॉपिक ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस. ये आपका सब्जेक्ट भी है एम्प्लॉय रिलेशन एचआर का, तो ये एचआर वालों के लिए है. ठीक है, तो मैं आपके सामने पीपीटी शेयर करती हूँ. हमारे पास सबसे पहले है एम्प्लॉय रिलेशंस. व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय रिलेशंस? सिंपल, एक संस्था के अंदर रह के जो एक संस्था के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, वो जो संस्था के अंदर रह के काम कर रहा है उस संस्था के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय. ठीक है, और रिलेशन आपको पता ही है कि उस संस्था के अंदर रह के उस बंदे के, उस एम्प्लॉय के कैसे रिलेशन है उस संस्था के प्रति और संस्था के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ. इसको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे. एम्प्लॉय रिलेशंस can consist of all those areas of human resource management that involve relationship with employee directly or through collective agreement where trade union are recognized. ठीक है, a relationship will be concerned with the agreement of terms and conditions of employment. ध्यान से सुनिए, relationship will be concerned with the agreement of terms and conditions of employment and with issues arising from employment. Employee relations practices include formal process, procedure and channels of communication. इसमें यह होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कैसा रिलेशन है. ठीक है, इसमें आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं. ये देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. आगे है हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय रिलेशनशिप. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं. अब जैसे इन रिलेशंस में कैसे इफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से उदाहरण, हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के जिसमें पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं. ठीक है, हमारा जो टेक्नोलॉजी का भी काम स्टार्ट हो गया कि हम डिजिटली सारा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, है ना. तो होगा क्या कि मैं उसको बोल रही हूँ अपने साथ, मेरे साथ वाले ने मुझे बोला कि ठीक है ये हम ये वर्किंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है. ठीक है, उसमें डाटा यूजिंग ज़्यादा है. तो मैं उसको बोली ये नहीं, और मैनेजमेंट एक सेट किया हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए. सो मैनेजमेंट वही चूज़ करेगी जिसमें डाटा कंज्यूमिंग कम हो, टाइम सेविंग ज़्यादा हो. ठीक है, हम वो चूज़ करेंगे. अब मेरा उसके साथ छोटा लिटिल बिट ऑफ हुआ, एक्सक्यूज हो गया. ठीक है, तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो है कैसे इफेक्ट करता है. इसमें सबसे बड़ी बात है जब इकोनॉमिक फैक्टर की बात आती है ना, जब इसके अंडर ही इंस्टीट्यूशनल के अंदर की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर की बात आती है, क्योंकि वो डाटा, अगर इंस्टीट्यूट है वो वही काम करेगा जिसमें डाटा कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो, बजट के अंदर है कि इकोनॉमिकली वो फैक्टर ज़्यादा ना करे. ठीक है, उसके हिला के ना रखते बजट को, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे. इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है. इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो कि अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट गिर रहा है. जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी उतना ही इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. जितनी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होएगी उतना ही इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब जैसे मान लो कि अभी बड़े सारे लोग हैं वही काम कर रहे हैं जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है, बाकी सबका काम बंद है, अभी वही ऑनलाइन सिस्टम में ही काम कर रहा है जो डिजिटल के ऊपर काम कर रहा है. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब लोग जो है 70% इस वक्त अनएम्प्लॉय है, जिनको अभी काम चाहिए. कुछ संस्थाएं बंद हो गई हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, दोबारा रिस्टार्ट होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी है. ठीक है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या होगा, कम होगा ना, इंक्रीज तो नहीं होगा. तो क्या होगा, कैसे इकोनॉमिक को फैक्टर करता है ये चीज़. ठीक है, इसमें क्या होगा, ये चीज़ें भी फैक्ट करती हैं एम्प्लॉय रिलेशंस को. ठीक है, अगर एक को काम है, एक को नहीं है, एक दो है जो फॉर एग्जांपल सारी चीज़ों को परे रख के सोचते हैं. दो बंदे हैं, ठीक है, एक ही कंपनी में काम करते थे. ठीक है,
अब एक के पास डिजिटल की सारी नॉलेज है, वो ऑनलाइन सिस्टम जानता है, उसको बुला लिया गया। दूसरे के पास नॉलेज नहीं है, वो डिजिटल डिपार्टमेंट से नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, वो उसको नहीं बुलाया गया। अब क्या होगा, एम्प्लॉय रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी का फैक्टर होता है ये, क्या कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ और कब यूज़ करनी है। हम लोगों को क्या है, अभी तक हमारा देश बहुत पीछे था, अभी भी है। हमें ये जो अभी ऑनलाइन सिस्टम है ना, एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज, ये पहले ही हो चुका था, ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को एक बीमारी का वेट था, फिर जाके ऑनलाइन सिस्टम करेंगे, नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। स्मार्ट वर्क, इंडिया के पास स्मार्ट वर्क वाला तो कभी काम था ही नहीं, तो स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या है, हमें अपने इंडिया को आगे लेके आना है, सबसे पहले बड़ी बात तो, ठीक है। हमें जो टेक्नीशियंस है, टेक्नोलॉजी, अब देखो हर इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका अलग है। अब कुछ कंपनीज ऑनलाइन बेसिस है, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम के बेसिस के ऊपर है, कि जो डेली जैसे सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है या किसी प्रोडक्ट को सेल करती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जैसे मान लो कि उसका कंपटीटर भी सेम ही है, अब उसने क्या किया, वो प्रोडक्ट बनता है 1000 का, उसका प्लान 1000 का है। फॉर एग्जांपल कोई डिश टीवी है, डिश टीवी का प्लान है 1500 रुपये का, तो अब कंपटीशन है, चल रहा है, रोजगार चाहिए इस वक्त सबको, सबको प्रॉफिट चाहिए, सब बिजनेस वाले चाहते हैं। अब क्या करेगा, मान लो कोई टाटा वाला है, टाटा कंपनी ने क्या किया, डिश टीवी का रिचार्ज कर दिया 1300 रुपये में, ठीक है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 1300 रुपये में। अब ये बात एयरटेल डिश टीवी को पता चली, उन्होंने रातों रात अपने सारे सिस्टम को चेंज किया, सुबह अपनी ब्रीफिंग की, मीटिंग हुई, सारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मेथड है वो चेंज हो गया, ठीक है। सारी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, उन्होंने सारा सिस्टम चेंज किया, सारे वर्किंग मेथड्स यूज़ किए, अलग कर दिए, चेंज कर दिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सारा टेक्नीशियन सिस्टम जो है चेंज हुआ, अब उसमें नई अमेंडमेंट्स किए हैं, नई चेंजेस किए हैं, तो वो सारा सिस्टम अलग हो गया। अब क्या हुआ कि वही सेम पैक वो है, वो 1200 1230 रुपये में दे रहा है, ठीक है। कंपटीशन है, सेम चीज़ दोबारा वही सेम है, ऑपोजिट पार्टी करेगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर जो है ये, क्योंकि टाइप्स ऑफ वर्क है, वर्किंग मेथड अलग है। अब जैसे मान लो मैं और मेरे एम्प्लॉय रिलेशंस के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। एक बंदे का वर्किंग मेथड अलग है, वो दूसरे का अलग है, तो ये टेक्नोलॉजी वर्किंग मेथड है ना, टाइप्स जब आता है ना कि आप उसको रेट देते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे आगे लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर जो है हमारा, वो कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में किसी बच्चे को हमने प्रेसिडेंट बनाना है, तो प्रेसिडेंट बना रही हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया तो उसके लिए वोटिंग होएगी, इलेक्शंस होएंगे, तो एक तो बंदा होता ही है ना यार, वो पॉलिटिशियंस है, उसको उसको खड़ा करो, ठीक है, उसके पीछे करो, उसके पीछे सारी भगमदारी चाहिए। अब मेरे साथ वाला बोलता है मैं उसको वोट डालूंगा, मैं बोलती हूँ नहीं मैं उसको नहीं डालूंगी, मेरा जिसको मन है मैं उसको डालूंगी। लिटिल बिट चेंजेस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस, ओके। क्योंकि एक संस्था की, एक कंपनी, कोई भी चीज़ जहाँ पे भी आप काम करते हो, 4 बंदे अच्छे होंगे, एक बंदा ऐसा होगा जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ा होगा। डेमोक्रेसी वर्ड सेम चीज़ है, ठीक है। ग्लोबली फैक्टर बहुत अफेक्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई नहीं हुई है प्रॉब्लम, तो इसको मैं कट करती हूँ, चलो इसको सेटिंग करते हैं बाद में। उसके बाद हमारा टेक्नोलॉजी ये आया ना आगे, देखो वर्किंग मेथड्स, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल टू कॉप विद चेंज, ठीक है। ये सारा किस में आता है, टेक्नोलॉजी फैक्टर के अंदर। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑनर्स एटीट्यूड। सबसे बड़ी बात, आप कहीं पे भी काम करते हो, कीप ओपन योर माइंड, ठीक है। आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, ठीक है, और मन को शांत रखना। आप कहीं भी रहते हो, एक कोटेशन है बिजनेस राइटिंग में, प्रिंसिपल है, कीप ओपन योर माइंड, सिर्फ दिमाग को रखो, बी पेशेंस रखो, ठीक है, वेट फॉर योर टर्न। सबसे बड़ी बात, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वेट फॉर योर टर्न। आपने क्या करना है, एक ऑनर, उसका एटीट्यूड अपने एम्प्लॉयज के प्रति कैसा होना चाहिए, एक
ओनर जो है उसका अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति एटीट्यूड एक पॉजिटिव होना चाहिए, भी हम्बल होना चाहिए। ऐसा नहीं बाय हुक बाय क्रूक काम करवाना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, रिलेशंस खराब होते हैं। आपको भी काम रहना है, कुछ पेशेंस रखने पड़ते हैं और कुछ करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ओनर्स का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। परसेप्शन ऑफ द वर्कफोर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो ये हमारे कॉलेज में जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये जो सिस्टम हुआ ना, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है 3 महीने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, ये 25 मार्च को ही तय हो गया था कि ये इतनी देर साल चलेगा, तो हमें ऑनलाइन सिस्टम करना है। तो हम लोगों ने ये जो मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट ने स्टार्ट किया था, ये 4 महीने की प्री प्लानिंग थी, जो अब जाके इम्प्लीमेंट हुई है। अब जाके हम आपके साथ कनेक्टिंग कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन पीपीटीज। ओके, आफ्टर दैट work attitude toward work, their motivation, interest, dissatisfaction, and boredom leaving from machine interferes. These have a great impact on job and personal life factor, and hence indirectly impact IR. Okay, political and legal factor, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया शायद। प्रिवेंशन, फिलोसफी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हर चीज में रहती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो, गवर्नमेंट की लिटिल जो है इंटरफेरेंस हर चीज में रहती है। दी रूलिंग पार्टी, ये पता नहीं क्या लिखा, ICS आइडियोलॉजी, हाँ, लेबर लॉ एंड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ IR, चेंजेस इन द अबव फ्रेमवर्क, रोल ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस इन TU। उसके बाद हमारे पास है, हाँ ये इतना ही है हमारे पास। तो नेक्स्ट वी हैव है डिटर्मिंग फैक्टर ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। कौन सा फैक्टर डिटर्मिन्स है जो करने चाहिए भी, और बेटर एजुकेशन। अगर किसी के लिए ये, तो इसको छोड़ के, एम्प्लॉय रिलेशन को छोड़ के बेटर एजुकेशन जो होनी चाहिए हमें अगर आप किसी के साथ सदा, तो रही फाइनेंशियल, आप कभी लाइफ टाइम किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सदा आप किसी के साथ रह नहीं सकते हो। क्या करना चाहिए, बेटर एजुकेशन। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बने हैं, जैसे अनुपम खेर जी हैं, वो एक एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस एडवर्टीजमेंट में आई थिंक वो कोई वॉशिंग पाउडर की है, शायद घड़ी समथिंग कुछ ऐसा, तो वो उसकी करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने एक दिया है, एक कदम शिक्षा की ओर, क्योंकि उसका कुछ % हिस्सा जो है उसका प्रॉफिट का वो जाता है बेटर एजुकेशन के लिए, ठीक है। एक शांति निवार आमला कुछ करके है, जिसकी विद्या वालन देते हैं, वो भी एक सेम प्रोडक्ट है, जिसके एक कदम शिक्षा की ओर जाता है, ठीक है, वो भी एक बेटर एजुकेशन का। सो बेटर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। नेचर ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड करता है नेचर कैसी इंडस्ट्री की। मॉनेटरी बेनिफिट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब मैंने किसी एरिया में प्लांट लगाया, तो वहाँ पे जो मैं जिस चीज़ का प्लांट लगाई उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, और अंडरग्राउंड मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई मेरा वर्कर काम करता है, अनफॉर्चुनेटली वो मशीन के साथ जब वो काम कर रहा था, तो उसका हाथ पे लगी वो मशीन, उसका हाथ काटना पड़ा। अब उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं क्या करूँगी, एक मेरी कंपनी की तरफ से उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन दी जानी चाहिए, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, और उसको एक हेल्पिंग हैंड जो है वर्क देना चाहिए, जो उसको लाइफ टाइम तक ये महसूस ना करे कि उसका हाथ जो है हमारी कंपनी के अंदर काम करते करते कट गया था, ठीक है। तो ये होगी उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। और सेफ्टी के लिए हमेशा हमारे पास अवेलेबल जो है 24 आवर और 24/7 आवर जो है हमारे पास वो सेफ्टी गार्ड्स रहना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव ए ग्रेवनेस हैंडलिंग, बहुत आसान है। रिकॉग्नाइजेशन एंड अच्छा करो तो अप्रिशिएशन होना चाहिए ना, अप्रिशिएशन भी मैटर का, अप्रिशिएशन एम्प्लॉय रिलेशंस में बहुत मैटर करता है, बहुत डिटरमिन करता है, ये चीज़ बहुत डिटरमिन करती है इसके लिए। स्कोप फॉर एडवांसमेंट, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये एम्प्लॉय रिलेशन है ना, जो डिटर्मिंग फैक्टर तब है जब पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। आप पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करती है। आप जब कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है, जब BOD बैठती है, तो कोई ऐसा डिसीजन बैठता है जहाँ पे हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ वहाँ पे ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरे को लगता है कि पार्टिसिपेशन इट शुड बी मैंडेटरी।
सो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सो ये था बेसिक सा हमारा एम्प्लॉय रिलेशंस, उसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं, और इसके लिए हमें कैसे मतलब करना चाहिए। मुझे लगता है ये आसान है। अगर इसमें से किसी को कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग ये इसको दोबारा मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, मैं आपको डाउट सेशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।